कैसे आप सब लोग इस लॉकडाउन में आप सभी अपने घर पर रहें और जितना ज़्यादा हो सके अपने घर पर ही टाइम बिताएं। बाहर जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलें। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या है? हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। तो सामाजिक प्राणी नाते हम लोगों की अपनी एक भाषा होती है जिससे हम एक दूसरे को अपने विचार, अपनी भावनाएं या अपने जो भी हमारे मन में विचार उठते हैं उन सब को एक दूसरे तक पहुंचाने का हमारे लिए बीच में जो माध्यम होता है उसको हम भाषा कहते हैं। अब ये भाषा आप लोग देखिए, पशु पक्षियों की अलग भाषा होती है, प्रकृति की अपनी अलग भाषा होती है, झरने, नहरें, नदी, नाले सबकी अपनी एक अलग अलग भाषा होती है। लेकिन जो भाषा विज्ञान है वो केवल उसी भाषा को मानता है जो प्रमाणित है और जो मनुष्यों के द्वारा एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाने का माध्यम है, उसी को उन्होंने भाषा का रूप दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो भाषा विज्ञान जिस भाषा को मानता है वो मनुष्यों की भाषा है, अर्थात अपने विचार एक दूसरे को पहुंचाने के लिए हम जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा कहते हैं। जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं तो मेरे बोलने का माध्यम क्या है? मेरी ध्वनि है। तो मेरी ध्वनियों के माध्यम से जो बात आप तक पहुंच रही है वो क्या है? भाषा है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने भाषा की अनेक परिभाषाएं दी हैं। तो कहने का मतलब यह है, जो सार्थक बात है भाषा की वो ये है कि भाषा ध्वनियों का एक ऐसा सार्थक समूह है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अर्थात भाषा वह है अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना। जब हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब इस भाषा के कई प्रकार हो सकते हैं। कैसे? नंबर 1, मौखिक। मौखिक का मतलब होता है मुंह के द्वारा जो भाषा व्यक्त हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। अर्थात जिसका हम बखान कर रहे हैं, अपनी बात को अपने मुंह के द्वारा बोल रहे हैं, वो हमारी कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। ठीक है। उसके बाद में इस भाषा का एक दूसरा रूप होता है लिखित। लिखित भाषा कौन सी हो गई? जिस भाषा को हम बोल रहे हैं ये कोई प्रमाणित भाषा नहीं है। कब तक? जब तक प्रमाणित नहीं है ये, तब तक हम इसको लिख नहीं देते। जैसे मैंने शब्द लिखे लिखित या मौखिक, तो ये क्या हुआ? ये पूरा का पूरा जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा है ये कौन सी भाषा हो गई? ये लिखित भाषा हो गई। तो लिखित भाषा ये तब मानी जाती है जब इसको हम किसी वर्णों के द्वारा या शब्दों के द्वारा हम इसको लिख देते हैं और लिख करके मैं अपनी बात को व्यक्त कर रहा हूं। तो अपनी बात को व्यक्त करने का माध्यम मेरा इस समय क्या है? लिखित है। ठीक है। तो जो ये लिखित माध्यम है ये क्या माध्यम हुआ हमारा? ये भाषा का माध्यम है। मुंह के द्वारा बोल रहा हूं, मौखिक हो गई। इसको लिख करके दिखा रहा हूं, लिख रहा हूं, तो क्या हो गई? ये लिखित भाषा हो गई। ठीक है। एक होता है इसका तीसरा माध्यम सांकेतिक भाषा। सांकेतिक क्या हुआ? किसी भी संकेत के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करना। अर्थात जैसे कोई ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन को हमने कोई झंडी दी, अगर उसको लाल झंडी दे दी तो वो रुक जाएगी। ठीक है। और अगर हमने उसको हरी झंडी दे दी तो वो
चल जाएगी। तो वो संकेतों के माध्यम से एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, हमारा सांकेतिक भाषा होगी। तो भाषा के 3 रूप मुख्यतः हमको देखने को मिलते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक भाषा। ठीक है, 3 हमारी भाषाएं हैं। अब हम बात करते हैं अपने यहाँ, एक बार देख लो जरा ध्यान से, 3 भाषाएं हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब हम बात करते हैं आर्य भाषा। आर्य भाषा कौन कौन सी होती है? पहले तो ले लेते हैं आर्य। आर्य का मतलब होता है भारतवर्ष को पहले आर्यव्रत बोला जाता था। तो भारतवर्ष के अंदर जो भाषा बोली जा रही है प्रारंभ से, उसको बोला जाता है आर्य भाषा। ये आर्य भाषाएं हमारे यहाँ कितने प्रकार की हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आती हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरे नंबर पे आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। ठीक है, ये 3 तरह की भाषाएं हमारे यहाँ 3 प्रकार हैं। इसका समय हमारे पास है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं का, ये लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसका समय ये है। मध्यकालीन का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, ये हमारे पास 3 प्रकार की हमारे यहाँ भाषाएं हैं। ठीक है, अब इनको बताने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं मैं। जो हमने भाषा पढ़ी है, ठीक है ना, उस भाषा का हमारे यहाँ रूप कैसा है? वो भाषा हमारे यहाँ उसका परिवर्तित रूप देखने को मिलता है। परिवर्तित कैसे, मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे हमारी प्राचीन आर्य भाषाएं हैं, इसका रूप आपको अलग मिलेगा। मध्यकाल की आर्य भाषाएं हैं, इसका रूप अलग मिलेगा। और आधुनिक काल में जो आर्य भाषाएं हैं, इन सब का क्या होगा? इनका रूप अलग मिलेगा। ये रूप कैसा होता है? इन सब का जो रूप है वो होता है कठिन से सरलता की ओर। क्या होता है? कठिन से सरलता की ओर। अर्थात कोई भी भाषा होगी, पहले वो कठिन होगी, कठिन से जब हम उसको धीरे धीरे सीखना प्रारंभ करते हैं तो वो सरलता की ओर अपना रुख ले लेती है।
ठीक है ना। और कोई भी भाषा होती है, वो भाषा जो है पैतृक नहीं होती, वो हमको सीखनी पड़ती है, ठीक है ना। कोई भी भाषा को क्या करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। जब हम उसको सीखते हैं तो तभी वो हमारे पे आएगी, जब हम उसको सीखेंगे। बिना सीखे वो हमारे पे नहीं आएगी। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं पर। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं? इसमें है, पहली भाषा आती है वैदिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत में हमारे पास कौन सी है? इसको हम बोलते हैं वैदिक। इसका जो समय हमारे पास है 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। समझ आ रहा है? 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक इसका समय है। नंबर 2 पे हमारे पास आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में का समय हमारे पास है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। अब हम बात कर रहे थे किसकी? वैदिक संस्कृत, ठीक है। इसको हमने क्या कहा? इसको हम वैदिकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिकी। और वैदिकी के साथ साथ इसके और भी नाम हैं, जिसको हम बोलते हैं छंदस। इसको क्या बोला जाता है? छंदस भी बोला जाता है। किसको? वैदिक संस्कृत को। ये आर्यों के द्वारा वैदिक संस्कृत, इसको इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि इसमें प्रारंभ में क्या लिखे गए? वेद लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा गया? आपकी जितनी भी संहिताएं हैं, वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद हैं, ये सब किस में लिखे गए? ये हमारे उपनिषद वगैरह किस में लिखे गए? वैदिकी, वैदिक संस्कृत में लिखे गए। समझ में आ रहा ना? उसके बाद हमारे पास आता है लौकिक संस्कृत। लौकिक में हमारे पास क्या लिखे गए? लौकिक में हमारे पास लिखा गया रामायण, जिसको कि वाल्मीकि ने लिखा था, और महाभारत। महाभारत और रामायण हमारे कौन से ग्रंथ हैं? लौकिक संस्कृत के दोनों ग्रंथ हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो आर्य भाषाएं हैं वो किसमें है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ये 3 तरह की भाषाएं हैं। अब हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को बांट दिया। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। एक बार देख लो जरा इसको। ये वैदिक संस्कृत, ये लौकिक संस्कृत, ठीक है। हो गया?
अभी हमने यहाँ पर बांटा था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। यहाँ था हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, इधर था हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ये 3 पार्ट थे। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसमें हमारे पास आता है, इसका मैंने समय आपको बताया था 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, देखो ये ईस्वी पूर्व क्या होता है? ईस्वी पूर्व का मतलब ये होता है जब से हम अपने सन गिनते हैं, ईसा गिनते हैं। जैसे कि 2000 चल रहा है तो 2000 सन हो गया, उससे पूर्व 500 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। और 1000 ईस्वी तक यानी कि 1500 वर्ष का जो समय है वो इसमें लिया गया है। इसमें पहला, इसके 3 भाग हैं। इसको फर्स्ट में लिया गया है जिसको कहा गया है पाली। इस पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा गया है। ठीक है, इसका जो समय लिया गया है वो है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें जो दूसरा लिया गया है उसको कहा गया है प्राकृत। इसको नाम दिया गया है द्वितीय प्राकृत। ठीक है, इसका जो समय लिया गया है ये 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक आ गया है, यानी कि ईस्वी शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसको फिर इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। समझ में आ रहा ना? इसका पूरा समय था 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब पाली जो प्रथम इसका जिसको बांटा गया था प्रथम भाग में, उसका समय कब था? 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब 1 ईस्वी से शुरू हो गया। 1 ईस्वी से कितने तक आ गया? 500 ईस्वी तक, यानी कि इसका प्राकृत का द्वितीय काल था। अब तृतीय में कौन सा आया? इसको कहा गया अपभ्रंश। ठीक है, इसको नाम दिया गया अपभ्रंश। इसको तृतीय अपभ्रंश का नाम भी दिया गया, तृतीय प्राकृत। क्या नाम दिया गया इसको? तृतीय प्राकृत। इसका समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। समझ में आया ना? पहले हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को बांटा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक है, इसका समय था 1500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से कितना तक था? 800 ईस्वी पूर्व तक। और इसका फिर 800 से 800 से 500 ईस्वी पूर्व तक था। ये पहले मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, द्वितीय में आया था क्या? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। पहला इसका बांट था पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। इसका जो समय था वो अपभ्रंश पे आकर के ये मध्यकाल इसका खत्म हो गया।
उसके बाद में हम आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, अब इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पे हम लोग, इसको हटा देता हूं, इसको देख लीजिए एक बार और। मध्यकाल में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है ना, इन 3 चीजों में इसको डिवाइड कर दिया गया। अब आते हैं हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब हमारा इसका समय मैंने बताया था आपको, लगभग 1000 ईस्वी से अब तक का समय। ठीक है, इसमें हमारी कई भाषाएं आती हैं। नंबर 1 आती है सिंधी। ठीक है, ये सिंध प्रांत की भाषा है। इसकी है सिंध प्रांत, सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, ठीक है, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था, वो क्या कहलाया? सिंधु, सिंधी भाषा कहलाई। ठीक है, ये हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा, क्या आता है हमारा दूसरा नंबर पे? लहंदा। दूसरे नंबर पे हमारी भाषा आती है लहंदा। इसका क्षेत्र जो है पश्चिम पंजाब है, पश्चिमी पंजाब। कुछ क्षेत्र इसका भी पाकिस्तान में भी है, वहां पर भी बोली जाती है, सिंधी भी वहां पर बोली जाती है। ठीक है, और इसको जब हमारे यहाँ मुस्लिम शासक था तो इस भाषा को मुल्तानी भाषा भी बोला जाता था। इसको लहंदा भाषा को क्या बोला जाता था? मुल्तानी भाषा का नाम भी इसको दिया जाता था। अब तीसरे नंबर पे आती है हमारी पंजाबी, जिसको मुख्यतः पूरे पंजाब प्रांत में बोला जाता है। ठीक है, पंजाबी ये 5 नदियों का संगम, 5 नदी यहाँ पर थी, इसलिए इसको नाम दिया गया पंजाब। ठीक है ना, पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, तो उन 5 नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया पंजाब। ठीक है, ये हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं में। उसके नंबर है 4 नंबर पे आती है हमारी गुजराती। ये लगभग गुजरात में बोली जाती है। गुजरात और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें क्या बोली जाती है? गुजराती बोली जाती है। 5वें नंबर पे हमारे यहाँ आती है बंगला। ठीक है, बंगला भाषा अधिकांशतः पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, इस क्षेत्र में बोली जाती है। बंगला भाषा में हमारे बहुत सारे हमारे जो है वो भारत के अंदर कवि हुए हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये सब किसमें लिखते थे? बंगला भाषा में लिखते थे। और हमारा जो अधिकांश हिंदी का साहित्य है ना, जैसे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, वो सब हमारे किससे बने हैं? बंगला भाषा से ही वो लेकर के हमारे हिंदी में वो सब बने हैं। ठीक है,
उसके बाद में आता है, बंगला के बाद में आता है, छठे नंबर पे आती है असमिया। असमिया मतलब असम की भाषा, इसको असमी भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे असम प्रदेश में बोली जाती है, इसलिए उसको असमिया भी बोला जाता है। 7वें नंबर पे आती है हमारी उड़िया। उड़िया भाषा है, इसका क्षेत्र भी लगभग असम है, असम ओडिशा प्रदेश, इस सारा क्या है इसका क्षेत्र है। उसके बाद में हमारे यहाँ आती है अगले नंबर पर हिंदी। कौन सी भाषा आती है? हिंदी भाषा आती है। अब इस हिंदी के अंदर हमारी कई अन्य भाषाएं आती हैं, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, ठीक है, और आपका पहाड़ी, राजस्थानी, ये सब हमारी आधुनिक हिंदी है। ठीक है, देखिए मैंने ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के प्रकार बताए हैं कि अभी जो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला बताया मैंने सिंधी, दूसरा बताया लहंदा, तीसरा बताया पंजाबी, चौथा बताया गुजराती, बंगला, असमिया, उड़िया और हिंदी। ठीक है, ये सब हिंदी के अलग अलग पार्ट है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। देखिए मैंने आज आपको जो बताया उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है भाषा। भाषा का मतलब होता है हम जो अपने विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे को अपनी बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, किसके माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, अपनी ध्वनि के माध्यम से हम जो व्यक्त कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा के लिए हमको एक सार्थक ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनियों से हम शब्द बनते हैं, शब्दों से अपने वाक्यों को बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भाषा हमारा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने में सफल होते हैं। दूसरा हम फिर बात करते हैं हमारी जो प्राचीन, आधुनिक और मध्यकाल की जो हमारी भाषा रही है पूरे भारत की, उन पर हमने नजर डाली है सब पे। उसमें हमारी प्रथम कौन सी थी, जो आर्य भाषाएं हैं उनको हमने 3 जगह बांट दिया। कौन कौन सी जगह? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं। जो हमारी सबसे पहले कौन सी थी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में 2 भाषाएं दी जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत, और दूसरी लौकिक संस्कृत। ठीक है, उन सब चीज़ों को अब एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा दोबारा, फिर वो आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में हमारा था फिर मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं थी। मध्यकाल में हमारी कौन कौन सी थी? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और आधुनिक काल में हमारी जो भाषाएं थी वो सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, बंगला, ये सब चीज़ें हमारी किसमें थी? ये हमारी थी आधुनिक आर्य भाषाओं में। एक बार आप देख लीजिए सबको।
ठीक है, हो गए। अब मैं सिंपल चार्ट बनवा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया वो सारा तुम्हारी समझ में आ जाएगा। आर्य भाषाएं सबसे पहले थी उसके बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, इसके बाद में अपभ्रंश। ठीक है ये हमारी आर्य भाषा है। अब इस आर्य भाषाओं में संस्कृत के दो भाग थे, कौन कौन से? फर्स्ट भाग हमने लिया था वैदिक संस्कृत, दूसरा भाग था हमारा लौकिक संस्कृत। ये हमारी कौन सी थी? प्राचीन आर्य भाषा। समझ आ गया? उसके बाद में हमारा था पाली। पाली को हमने कहा था प्रथम प्राकृत, ये द्वितीय प्राकृत और ये तृतीय प्राकृत। समझ में आ रहा है? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों को हमने क्या कहा था? मध्यकालीन आर्य भाषाएं। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारी आ गई थी कौन सी? आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाएं। समझ में आ गया? आर्य भाषाओं में पहले प्रथम में क्या थी? संस्कृत, संस्कृत में वैदिक और लौकिक संस्कृत, उसके बाद में पाली, पाली को प्रथम प्राकृत कहा गया, फिर प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा गया, फिर अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा गया। यहाँ तक इन सबको क्या लिया गया? मध्यकालीन आर्य भाषाएं। फिर आते हैं आधुनिक आर्य भाषाओं में। आधुनिक आर्य भाषा मैंने आपको बताई, बंगला, उड़िया, असमिया, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये सब क्या थी? ये आधुनिक आर्य भाषा है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से आपको बताया जाएगा किसी दूसरे टॉपिक के बारे में। ठीक है, बस धन्यवाद।